नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक पे। यानी कि हम हमारी कुंडली को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा गुरु किस प्रकार का है। यानी कि गुरु अच्छा है या गुरु डैमेज्ड है या गुरु किसी भी प्रकार से आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो हम किस तरह से इसे जान सकते हैं। देखिए, गुरु उच्च के होते हैं जब कर्क राशि में होते हैं, स्वग्रही होते हैं जब धनु या मीन राशि के अंदर रहेंगे, और नीचस्थ अवस्था में मकर राशि के अंदर होते हैं। मगर इसकी टेंडेंसी अलग अलग होती है। मतलब आप हर व्यक्ति के लिए अलग तरह से रिजल्ट्स रहते हैं यहाँ पर। गुरु आपके जीवन में किस किन चीजों को होल्ड करके रखते हैं, तो गुरु देखिए आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को, आपको, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका आध्यात्म, आपका गुरु, आपका स्पिरिचुअलिज्म, कहीं ना कहीं आपके टीचर्स को कहो, आपके एल्डर्स को कहो, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आपका जो इनर, जो सोल है वो जुपिटर से ही चलता है। आपका संयम, आपके जो नॉलेज के ऊपर आपका कितना कमांड है, ये आपके गुरु के ऊपर निर्भर किया जाता है। तो गुरु वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं, मगर खुद से हम कैसे जाने कि हमारा गुरु किस प्रकार का है। तो अगर उच्च के भी है या नीच के भी हैं, मगर गुरु पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे जाने। तो जब कोई भी व्यक्ति चाइल्डहुड से, जैसे आप बचपन से अपने आप को नोटिस कीजिए कि आप जब अपने से बड़े लोगों का आप रिस्पेक्ट करते हो या आपके एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, जो अपने घर के बुजुर्ग लोग होते हैं उनको आप रिस्पेक्ट से बात करते हो, आप कभी भी बात करते हो तो बदतमीजी से नहीं करते हो, तो आपका गुरु अच्छा है। या ये एक मोटे रूप से देखा जाए कि जब आपकी चाइल्डहुड से आपका व्यवहार आपके बुजुर्गों के प्रति बहुत ही बदतमीजी वाला होता है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपका गुरु आपकी कुंडली में डैमेज्ड पोजीशन में है। या तो डिग्री वाइज या कहीं ना कहीं नक्षत्र यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम्स दे रहे हो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, तो इस प्रकार की यहाँ पर गणना की जाती है। और आपको बहुत अच्छे टीचर्स प्राप्त होते हैं और टीचर्स को आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, तो आपका गुरु बहुत अच्छा है। जब आपको टीचर्स अच्छे नहीं लगते, आप कभी भी अपने गुरु की गलतियां निकालते हैं व्यक्ति, यानी कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी कमियां आप देखते हैं, या आप ज्यादा अच्छे हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं और वो कम ज्ञानी है, इस प्रकार की बातें करना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, तो ये कहीं ना कहीं गुरु को खराब करने का काम करता है। आपके जन्म कुंडली का गुरु, उसका मतलब है कि आपके नेगेटिव है। जब आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हो अपने गुरु के प्रति, जो गुरु ने बोल दिया वो फाइनल है, आपके टीचर्स ने जो बताया वो फाइनल है, उसके अलावा आप कोई डाउट नहीं करते उनपे, आप कोई भी आध्यात्मिक जगह पर जा रहे हो तो बहुत पॉजिटिव और अच्छा महसूस कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, कोई आश्रम में जा रहे हो, या कोई भी ऐसे मतलब पॉजिटिव जगह पर जा रहे हो, तो आपके लिए समझ के चलिएगा कि आपका गुरु बहुत ही अच्छा है। आपको बचपन से अगर मन होता है कि नहीं मुझे मंदिर जाना चाहिए, या मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, या कोई भी आराधना करनी चाहिए, कोई मंत्र जाप करना चाहिए, ये अगर अंदर से आपकी इच्छा होती है, तो आपका जुपिटर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और अच्छा है। और आपको मतलब जबरदस्ती पकड़ के ले जाना पड़ रहा है, या आपका बिल्कुल मन नहीं होता मंदिर जाने का, या आपका भगवान का नाम लेने का कोई इच्छा नहीं होती, या किसी का हेल्प करने का मन नहीं होता कभी, तो मतलब गुरु कहीं ना कहीं डैमेज्ड पोजीशन में है, कहीं ना कहीं नेगेटिव है। जब कोई आपसे हेल्प मांगता है और आप तुरंत उसकी मदद करते हो, तो मतलब आपका गुरु अच्छा है। जब आपको कोई मदद मांगे और आप उसकी हेल्प नहीं करते हो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाते हो। यहाँ सेल्फिशनेस नहीं होती, हमेशा हेल्पिंग नेचर होता है, हमेशा गिविंग नेचर होता है। जब कहीं पर भी कोई व्यक्ति को तकलीफ में देखा जाए, उसे सही सलाह दी जाए, जब आप किसी को अच्छी एडवाइस देते हो, यानी कि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम में से उस व्यक्ति को निकालने के लिए आप उसे सही सलाह देते हो, तो मतलब कि आपका गुरु अच्छा है।
और कभी कभी सामने वाले को फंसाने के लिए व्यक्ति बोलता है, उसे गलत एडवाइस देता है, उसका कुछ बुरा हो ऐसा मन के अंदर भावना रखता है, तो उसका गुरु नेगेटिव है। जब आप कोई भी उच्च पोजीशन पे या कोई आध्यात्मिक गुरु है या आध्यात्म से जुड़े लोगों का डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आपका गुरु अच्छा नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि आपके गुरु की टेंडेंसी क्या है, आपके गुरु का डिग्री किस पॉइंट का है, और आप किस तरह से व्यक्तित्व को जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु पे ही निर्भर रहता है। क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक है। आपके मन के अंदर जो आपने आपका आपकी क्या करने की इच्छा शक्ति है और आपका क्या इंटरेस्ट फैक्टर है, तो ये सब कुछ जुपिटर पे डिपेंड करता है। गुरु एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको मतलब कहीं पर भी अगर घूमने का भी शौक होता है, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक जगह पर जाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। कहीं पर भी यात्रा करना होता है, तो वो आध्यात्मिक यात्रा की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका जुपिटर यानी कि गुरु अच्छा और पॉजिटिव है। यहाँ एक चीज है कि जब व्यक्ति सच बोलता है, बहुत प्योर हार्टेडली जो होता है, अपनी मन की बात सच सच बोलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसका मतलब आपका गुरु अच्छा है। अगर आप झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर कहीं भी डिस्टर्बिंग पोजीशन पे होगा, या तो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित होगा। दूसरी चीज, एक एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि जुपिटर की एक चीज बहुत अच्छी है कि व्यक्ति हमेशा यहाँ पर शाकाहारी भोजन और स्पिरिचुअलिज्म को पकड़ के चलता है, मंत्र साधना को पकड़ के चलता है, और काफी प्योर हार्टेड रहता है। और जब गुरु डिस्टर्बिंग रहेगा, तो व्यक्ति नॉनवेज की तरफ ज्यादा जाता है। यानी कि आप मतलब किसी भी प्रकार का नॉनवेज खाना, मांसाहारी भोजन लेना और इस तरह के फ्रेंड्स बनाना, तो ये जुपिटर खराब होने के लक्षण है। अगर आप अपना जुपिटर अच्छा करना चाहते हैं, आप अपना गुरु अच्छा करना चाहते हैं, तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना होगा। ये जन्म कुंडली की मतलब टेंडेंसी बताई जाएगी, जन्म कुंडली का लक्ष्य रख के देखा जाए कि आपका बेसिकली जो बचपन से जो नेचर है उसको आप देखिए, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका गुरु अच्छा है या खराब है। अब जब हम जान चुके हैं कि हमारा गुरु अच्छा है या खराब है, इन इन पॉइंट्स को आप नोटिस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसे कैसे बेहतर कैसे बनाया जाए, यानी कि उपाय क्या है। तो देखिए, गुरु आपके आध्यात्म को भी लेकर चलता है, आपके ज्ञान, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपकी निर्णय क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आपके अच्छे जुपिटर पे निर्भर है। और आपके अंदर जो बचपन से आपने जो भी नॉलेज गेन किया है, आपने अपने गुरुओं से जो सीखा है, जो आपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जुपिटर को मतलब किस तरह की दिशा में आपका जुपिटर है, ये आप देख सकेंगे। तो जुपिटर बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि इन केस आपका जुपिटर खराब है, तो सबसे पहला आपको यही चीज करनी है कि आपको हमेशा जो बड़े बुजुर्ग है उनका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनकी सेवा कीजिए। और यानी कि माता पिता की, आपके दादा दादी की, या जो भी बड़े बुजुर्ग है उनकी सेवा कीजिए और उनका कहा मानिए। कभी भी उनको मतलब बदतमीजी से जवाब देना या डिसरिस्पेक्टफुली आपको आंसर करना है, तो आपका गुरु 100% यहाँ पर खराब होता है। तो ये चीज सबसे पहले नंबर पे आती है। आप अपने टीचर्स का मजाक मत बनाइए, आपके टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। आपके जो भी मतलब टीचर्स हर एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग होते हैं। आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, या आपके जीवन के किसी मोड़ पे जहां आपको गुरु तुल्य कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि जिसे आप गुरु मानते हैं, तो उसके ऊपर आपको कभी भी डाउट नहीं करना, उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा मतलब शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। जो भी नॉनवेज खाते हैं, जो मांसाहारी भोजन लेते हैं, उनका गुरु खराब होता है। गुरु कभी भी उनका अच्छा नहीं हो सकता। जो भी लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, उनके लिए
जुपिटर उनका कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता। मतलब ज्यादातर देखा गया है कि उनको मतलब वो रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। और उनका गुरु अच्छे होने की जगह मतलब वो रिजल्ट्स भी नहीं देता और नेगेटिव हो जाता है। तो हमेशा शाकाहारी भोजन लेना, कोई भी व्यसन न करना, ये एक अच्छे गुरु की निशानी है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपका गुरु खराब भी है और अगर आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप शाकाहारी भोजन कीजिए और किसी भी प्रकार का व्यसन मत कीजिए। अपने से बड़े लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए। ये एक प्रैक्टिकल, एक तरह से कहा जाए, रेमेडी है। ये चीजें करना जरूरी हो जाता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली क्या रेमेडी कर सकते हैं, यानी कि अब यहां पर क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, तो एक चीज है कि आपको स्पिरिचुअल यात्राएं करनी है, आपको आध्यात्मिक जगह पर ज्यादा से ज्यादा जाना है। यानी कि जब भी आपको समय मिले आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह पर जाइए, और आपको भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है अगर आप जुपिटर अच्छा करना चाहते हैं। एक रेमेडी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग पीपल के जल, मतलब पीपल को जल अर्पित करते हैं हर गुरुवार के दिन, उनका गुरु बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि जिनका भी गुरु इनके जन्म कुंडली में नेगेटिव है या जन्म कुंडली में किसी दोष में पड़ा हुआ है, तो हर गुरुवार के दिन पीपल को जल देना उनके लिए बहुत ही बेहतर माना गया है। विष्णु सहस्त्र का पाठ करना गुरुवार के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। एक पाठ और भी कर सकते हैं गजेंद्र मोक्ष का, यानी गजेंद्र मोक्ष का पाठ गुरुवार के दिन करने से आपका गुरु मजबूत होता है। मगर ये सारे ही पाठ बहुत ही मुश्किल हैं, और अगर ये आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस आना शुरू होंगे। और इसको जब भी किया जाता है वो मतलब एक साफ सुथरा आसन बिछाकर, और जमीन पर आपको आसन बिछाकर वहां पर आपको बैठ के करना है। और ये पाठ करने से आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा और गुरु मजबूत होगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एक रेमेडी ये भी कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन गाय को घास खिलाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जब भी आप गुरु को बेहतर बनाना चाहते हैं, गौ सेवा करने से आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए इस इस प्रॉपरली जुपिटर के प्लेनेट को समझा जाए तो गुरु को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपका सोल का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर सबसे एक रेमेडी ये भी है कि अगर आपका गुरु खराब है, जन्म कुंडली के अंदर गुरु खराब है और उसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हर रोज आपको दूध के अंदर थोड़ा सा हल्दी डालकर, यानी कि हल्दी वाला दूध आपको पीना है डेली। बहुत ही कम मात्रा में डालिएगा, मगर ये अगर रेमेडी की जाती है तो कहीं ना कहीं आपका गुरु बहुत ही मजबूत, धीरे धीरे बहुत मजबूत होगा, और आपके अंदर एक प्रभाव होगा, आपकी बोली में आपकी वाणी मधुर होगी। कहीं ना कहीं ये अगर कंटिन्यूस किया जाए तो आपको इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और आप देख पाएंगे कि आपका पावर, आपका पोजीशन बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। यानी कि रोज दूध के अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी डालकर पीना है, और ये आपके गुरु को मजबूत बनाने का कार्य करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, अगर गुरु को मजबूत बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर गुरु अच्छा करना चाहते हैं, तो कहीं पर भी आप संत है, कोई महात्मा है, या कहीं पर भी संतों का भोजन हो रहा हो, या ब्राह्मण का भोजन हो रहा हो, या कुछ ऐसी जगह है जहां पर साधु संतों को खाना खिलाया जाता है, या ऐसे उत्सव होते हैं, या कहीं मंदिरों में इस तरह का कार्य हो रहा हो, तो वहां पर अगर आप खाने की व्यवस्था कर सके, या आप अपनी तरफ से खाना उनको खिला सके, या आपके घर के दरवाजे पर भी कोई संत होता है उसको भी अगर आप भोजन खिलाते हैं, या ऐसी कोई जगह या मंदिरों में आप भोजन खिलाते हैं, तो यानी कि ये जो संत है, साधु है, ब्राह्मण है, और जो भी लोग मतलब इस तरह के आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने
गृहस्थ जीवन को छोड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को आप भोजन करवाते हैं तो आपका गुरु मजबूत होता है, और ये कार्य में आपको फूड का डोनेशन देने से सबसे ज्यादा लाभ होगा। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का उत्सव है, या मंदिर में कोई भी प्रकार का ऐसा भोजन या कोई भी इस तरह का कार्य चल रहा है, कोई फंक्शन है इस प्रकार का, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली योगदान देना चाहिए। भले फूड का दो, भले आप कोई अन्न खरीद कर वहां पर डोनेट करें, मगर आपको ये चीज खास करनी चाहिए, इससे जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर एक चीज और देखी गई है कि एक रेमेडी जो बहुत ही बेहतर है, जो मतलब ये ऐसी रेमेडीज हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो अगर हर पूर्णिमा के दिन, यानी कि जब फुल मून डे होता है, उस दिन आपको सत्यनारायण की कथा का पाठ करना है। अपने घर में खुद से ही कीजिए, आप दिया जलाकर कर सकते हैं। जो भी पाठ करें, अगर दिया जला के करते हैं तो बहुत, यानी कि पहले आपको दिया जलाना होता है, उसके बाद इस पाठ का आप फॉलो कीजिए। तो ये इस तरह के पाठ करने से, यानी कि जो मैंने आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ बताया, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ बताया, या पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कीजिए, तो ये एक कहीं ना कहीं गुरु को बहुत अच्छे लेवल तक आपके बढ़ोतरी देता है। आपके परिवार के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख सकेंगे, आपके घर में काफी पॉजिटिविटी आप देख पाएंगे। ये एक चीज है। और दूसरी चीज, कभी भी जैसे किसी भी यात्रा में भी जाते हैं, अब कहीं पर भी भगवान के किसी स्थान पे जाते हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, तो यहाँ पर किसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। हमेशा एक चीज रखिए कि अपने अंदर पूर्ण विश्वास रख के कीजिएगा, तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा रहेगा। अब मतलब जो भी करते हैं वो एक ही चीज को फॉलो कीजिएगा, यानी कि अब सारी चीजें, मतलब व्यक्ति कहते हैं ना कि चार पांच जगह पर चार पांच तरह की चीजें रेमेडीज करते हैं, इस तरह का रेमेडी नहीं करना चाहिए। जो भी रेमेडी करते हो एक ही पकड़ के चलो, और पूरा जीवन पर्यंत उसको ही किया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज, हर रोज एक अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का करना आपके लिए, यानी कि ये जो पुराण होता है श्रीमद् भागवत का, उसका एक अध्याय अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ये आपका गुरु मजबूत करने का कार्य करता है। देखिए, ये सारी ही रेमेडीज जो मैं दिखा रही हूँ, वो सारी रेमेडीज मतलब कोई भी कर सकता है। इसमें से जो भी आपके लिए कंफर्ट जोन में आता है वो आप कीजिए, उससे आपका जुपिटर बेहतर होगा। मगर प्रैक्टिकली जो मैंने आपको समझाया, पहले उन अपने लाइफ के चेंजेस करना पहले जरूरी है। यानी कि जो मैंने आपके अंदर जो गलतियां हैं उसे करेक्ट कीजिए। अगर आप किसी भी एजेड पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके घर के बुजुर्गों का अगर रिस्पेक्ट नहीं करते और पाठ करते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपके अंदर वो पॉजिटिविटी और वो बदलाव होने जरूरी है। यानी कि आप अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं, आपके घर पे जो भी पेरेंट्स है, माता पिता है, उनका मतलब रिस्पेक्ट कीजिए, और कहीं पर भी उनको मतलब बहुत दिल पे दुखे या कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो, इस तरह की वाणी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज का खास ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, अगर आप रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, आपके गुरु को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, आप जो भी भगवान के अंदर करते हैं वो विश्वास के साथ करते हैं, और आध्यात्मिक लोगों के साथ आप व्यवहार रखते हैं, आप कहीं पर भी आप उनका रिस्पेक्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये जुपिटर पॉजिटिविटी लेकर ही आएगा। और बाद में आप ये रेमेडीज कीजिए जो मैंने बताया है, तो आपका गुरु बहुत ही मजबूत होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके जीवन में जो भी आपके संबंध हैं वो बेहतर चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आता है। दूसरी चीज, ये एक चीज हमेशा देखा गया है कि यहाँ पर डोनेशंस का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो गौशाला में किया हुआ डोनेशन यहाँ पर बहुत लाभकारी रहता है। यानी कि गायों की सेवा में जब आप डोनेट करते हैं, आप गुरुवार के दिन अगर गाय की सेवा में डोनेट करते हैं, या पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके गुरु को मजबूत बनाने का काम करता है। और अगर रूटीन में नॉर्मल दिन में करना चाहते हैं, बेसिक चीजें करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप
पीपल को जल अर्पित कीजिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और अगर इनमें से कोई भी रेमेडी आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और आपके जन्म कुंडली का अगर गुरु खराब भी है और आप उस पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, रेमेडीज करते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कीजिए, प्रैक्टिकली भी आप अपने अंदर बदलाव लाकर देखिए, तो आपका गुरु पॉजिटिव हो जाएगा और आपका गुरु नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने गुरु के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने गुरु को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।